हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जो हमारी कहानी का टाइटल है वो है अनोखा अतिथि सत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में क्रूर भेड़िया अपने शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम तक भटकने के बाद एक कबूतरी उसके हाथ लग गई और कुछ ही क्षण बाद बहुत तेज़ वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपते हुए भेड़िया वर्षा से बचने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में भटकता हुआ एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई, बादल छट गए और आसमान साफ हो गया। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के नए आने पर बहुत ही चिंतित था। अपनी गृहिणी के बिना घर को सूना वन मानता हुआ वह कबूतर पत्नी के लिए विलाप करने लगा। पति के वियोग को सुनकर उस वृक्ष के नीचे बैठे बेलिए के बंधन में पड़ी कबूतरी अपने आप को धन्य मानते हुए बोली, स्वामी, अपने मन को दुखी मत करो। मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा विलाप सुनकर मेरा मन तड़प उठा है। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसने शाखा पर बैठे बैठे ही नीचे देखा। उसकी पत्नी एक बहेलिए के बंधन में थी। कबूतर ने कहा, देवी, तुम यहाँ हो। कबूतर खुशी से झूम उठा, स्वामी, जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं समझती हूँ सारे देवता ही मुझ पर प्रसन्न हैं। सत्य तो ये है कि स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई दूसरा देवता है ही नहीं। शास्त्रों में भी पति को परमेश्वर कहा गया है। विवाहित के लिए जीवन में ईश्वर के बाद उसी का स्थान है। ऐसे पति की पूजा न करने वाली स्त्री तो अधर्म ही कहलाएगी। कबूतरी ने पति के प्रति अपार स्नेह दर्शाते हुए कहा, तुम धन्य हो देवी। कबूतर ने गदगद होते हुए कहा, पतिदेव, अब मैं आपके हित की बात कहती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। ये वृक्ष हमारा निवास है और ये भेड़िया इसकी छत्र छाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है। ये भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप ये कदापि मत सोचिए कि इसने आपकी पत्नी को बंदी बना रखा है, क्योंकि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा विपत्ति आदि तो हमारे पापों का परिणाम है। दुख देने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। ये व्यक्ति निमित्त न बनता तो कोई दूसरा बनता। दुख भोगने वाले ने तो दुख भोगना ही है। इसलिए मेरे बंधन की बात को भूलकर आप इस बहेलिए का यथोचित आतिथ्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। कबूतरी ने ऊंच नीच का वर्णन करते हुए पति के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। कबूतर ने पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिए के पास आकर कबूतर ने उससे कहा, श्रीमान, हमारे निवास में आपका स्वागत है। आप मेरे अतिथि हैं। अतः आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अतिथि भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। वर्षा हो चुकने के कारण तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। किसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने की व्यवस्था करें, बहेलिए ने कहा। बहेलिए की बात सुनकर कबूतर ने
उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया और फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग की गर्मी से बेहलिए को काफ़ी आराम मिला और उसकी ठंड जाती रही। उसकी कँपकँपी रुक गई। वह काफ़ी प्रसन्न और स्वस्थ अनुभव करने लगा। मैं कितना अभागा हूँ कि घर आए अतिथि को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कबूतर ने अपनी बेबसी जताई। अतिथि का सम्मानजनक रूप से स्वागत करना ही बहुत है। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान नहीं, बेहलिए ने कहा। श्रीमान, आप चिंता ना करें, मैं अपने आप को आग में फेंकता हूँ। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। ये कहकर कबूतर ने अपने को आग में झोंक दिया। कबूतर के इस त्याग को देखकर बेहलिए का दिल भर आया और उसने अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने अपने धंधे को निष्कष्ट और नीति के विरुद्ध मानते हुए उसे बदलने का दृढ़ निश्चय कर और तुरंत ही कबूतरी को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। अपने पति को आत्मदाह कर लेने से विधवा कबूतरी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई रोती बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। कबूतर और कबूतरी के जलकर अपने प्राण त्यागने के बाद बेहलिया काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा इस पक्षी दंपति की मौत का जिम्मेदार वह स्वयं है, इसलिए उसने घर जाकर सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और घने वन में जाकर कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमने सीखा है कि घर आया अतिथि भगवान के समान होता है और उसको भोजन कराना, पानी पिलाना हमारा धर्म है। तो कभी भी किसी भी अतिथि कभी भी हमें हमारे घर आए मेहमानों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका प्यार से स्वागत करना चाहिए और उन्हें अच्छे से बैठाना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।